Welcome to all. I am Dr. Meena Tiwari. Today's my topic is question based on Gauss-Jordan method. Gauss-Jordan method, Gauss elimination method, simultaneous equations को solve करने की अलग अलग method है. Previous lecture में मैंने Gauss elimination method discuss किया था. There is a difference. Gauss elimination और Gauss-Jordan में minor difference है, थोड़ा सा ही difference है. Start दोनों के एक जैसे ही हैं. गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जबकि गॉस-जॉर्डन मेथड में हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं. गॉस-जॉर्डन मेथड में कोफिशिएंट मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद अननोन को फाइंड आउट किया जाता है, जबकि गॉस एलिमिनेशन मेथड में अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके अननोन को फाइंड आउट किया जाता है. एक्यूरेसी फॉर्म देखा जाए तो गॉस-जॉर्डन मेथड बेटर है, बट यस इट इज स्लाइटली लेंथी. So our question is, apply Gauss-Jordan method to solve the equations 2x plus 8y plus 2z is equal to 14, 6x plus 6y minus z is equal to 13 and 2x minus y plus 2z is equal to 5. There are three simultaneous equations because there are three unknowns. In first equation, the coefficient of x is 2, coefficient of y is 8, coefficient of z is 2. In second equation, coefficient of x is 6, coefficient of y is again 6 and the coefficient of z is minus 1. In third equation, coefficient of x is 2, coefficient of y is minus 1 and the coefficient of z is 2. So our coefficient matrix is 2, 8, 2, 6, 6 minus 1 and 2 minus 1, 2. The column matrix for unknown is xyz and the column matrix for known is 14, 13 and 5. So first we have to convert the all three simultaneous equation into matrix equation. और मैं इसको बोलूँ तो मैं सबसे पहले इन equations को matrix form में convert करूँगी. What is our matrix form? Matrix form is Ax is equal to B, where A is a coefficient matrix, X is a matrix for unknown, and B is a matrix for unknown. Now, our next step is हम सबसे पहले new matrix augmented matrix को form करेंगे. प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है. ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स को हम यहाँ C से डिनोट करते हैं एंड ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स हमेशा A और B को मिला के बनाई जाती है, बट इट इज़ नॉट अ सेम मैट्रिक्स. A पार्टेड B, इसलिए इसको पार्ट किया जाता है. बिकॉज इसलिए पार्टेड किया जाता है कि सारे ऑपरेशंस जो हम A में अप्लाई करेंगे वो B में भी एप्लीकेबल होंगे. मीन्स अगर मैं इसका पॉइंटर यूज़ करूँ, यस सो अगर मैं ऑपरेशंस ए की फर्स्ट रो में लगा रही हूँ तो ये 14 में भी एप्लीकेबल होंगे. यस इट इज़ पार्टेड. सो दिस इज आवर ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स ए पार्टेड बी. Okay, so first we have to find the augmented matrix C, which is the first row 2, 8, 2, 14, the second row is 6, 6 minus 1, 13 and the third row is 2, minus 1, 2 and 5. अब गॉस-जॉर्डन मेथड कर रहे हैं इसलिए हमारा पहला स्टेप होगा जो मैंने रेड कलर से इंडिकेट किया है, इस 2 को मेरे को 1 बनाना है. इट इज़ मस्ट इन गॉस-जॉर्डन. बट इन गॉस एलिमिनेशन मेथड देर इज़ नो कंपल्शन कि आपको इसे 1 बनाना है. बट इन गॉस-जॉर्डन मेथड द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस रो एंड दिस कॉलम दैट एलिमेंट शुड बी 1. सो ऑब्वियस है इस रो को मैं यदि 2 से डिवाइड कर दूं तो R1 इज अवर फर्स्ट रो, इसको मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये 1 होगा. अवॉइड फ्रैक्शंस हम अवॉइड करते हैं. हम R2 से के साथ भी इसको कर सकते थे बट हम फ्रैक्शन अवॉइड करते हैं बहुत ईजीली. यदि मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो ये मेरा बन जाएगी फर्स्ट रो, दैट इज 2/2 1, 8/2 इज 4, अगेन 2/2 इज 1 एंड 14/2 इज 7. सो अब नेक्स्ट स्टेप इज इस 1 की हेल्प से इस 6 एंड इस 2 को 0 बनाओ एट ए टाइम. अगेन द नेक्स्ट स्टेप इज इस 1 की हेल्प से इस 6 एंड इस 2 को हमें 0 बनाना है. आवर एम एंड हमारा बेसिक जो हमारा कॉन्सेप्ट है
इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स को मुझे क्या बनाना है, यूनिट मैट्रिक्स बनाना है। तो मेरा टारगेट है पूरा प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल क्या है, अभी फ़िलहाल अगर मैं जो आपको पॉइंटर से दिखा रही हूँ तो ये मेरा प्रिंसिपल डायगोनल है 2 6 2, बट जैसे जैसे हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे ये एलिमेंट्स चेंज होते जाएंगे। सो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल शुड बी ऑलवेज दिस एलिमेंट इज़ 1, अगेन दिस एलिमेंट इज़ 1, अगेन दिस एलिमेंट इज़ 1 एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर 0। सो हमारा एम एंड हमारा टारगेट इसको बनाना है यूनिट फॉर्म में। सो हमारा फर्स्ट टारगेट हो गया कि 1 बना लिया। अब द नेक्स्ट स्टेप इज इसको 0 बनाना है। तो अगर मैं 1 में 6 का मल्टीप्लिकेशन करूं R1 में और R2 को R2 माइनस 6 R1 कर दूं तो ये मेरा 0 हो जाएगा। सिमिलरली R1 में मैं फिर से अगेन 2 का मल्टीप्लिकेशन करूं और R3 माइनस 2 R1 करूं तो ये मेरा ये एलिमेंट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट टारगेट इज 1 बनाओ। सेकंड स्टेप इज इस 1 की हेल्प से इसको और इसको 0 बनाओ। तो हमारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से लिखाएगा, अप्लाइंग R2 इज रिप्लेस बाय R2 माइनस 6 R1 एंड R3 इज रिप्लेस बाय R3 माइनस 2 R1। सो देखिए अपना ये वाला स्टेप हो गया। अब मैंने फिर आपसे बोला कि मैंने इसको रेड कलर लिखा हुआ है जिससे हमको अलग से समझ में आए। नाउ अवर नेक्स्ट स्टेप इज -9 को 1 बनाओ। -9 को 1 बनाने के लिए हमने इसको क्या करा, आई एम सॉरी, एक स्टेप में आपको बताना भूल गई। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है सेकेंड रो इज 0, -18, -7, -29 and the last is 0, -9, 0, -9. तो देर इज़ अ फ्लेक्सिबिलिटी इन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। हम एक रो को दूसरे रो से इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर आपको कंफर्टेबल जोन में आना है या कुछ ऐसा आपको कंफर्टेबल लग रहा है कि अगर मैं इस रो को 2 को 3 से कम कर दूं तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा, तो यू कैन, हम कर सकते हैं। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में हो जाती है। तो मैंने R2 को R3 से रिप्लेस कर दिया, जिससे मैं इसको यहाँ से यदि -9 से डिवाइड कर दूंगी तो मेरा ईजीली ये वाला जो वेरिएबल है ये क्या हो जाएगा, 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, R2 को R3 से रिप्लेस कर दिया। तो मेरा ये 18 जो अभी इसके पहले वाले इसमें -18 था, अब वो मेरा काय में कन्वर्ट हो गया -9 में। सो नेक्स्ट टारगेट इज दिस एलिमेंट शुड बी 1। अब मैंने R2 को -9 से डिवाइड करा तो मेरा -9 काय में कन्वर्ट हो गया 1। हमारा सारा टारगेट इस पे रहता है। हमारा टारगेट फर्स्ट टाइम इस पर था, अब हमारा टारगेट -9 पर है। यस, ये 1 होता है, ये हमारे लिए हेल्पफुल है। ये क्या है, ये हमारे लिए हेल्पफुल, बट फिलहाल हमारा जो टारगेट है दैट इज -9 शुड बी 1। ओके, सो हमने इसको -9 से डिवाइड किया। देखिए 1 0 0 पहला स्टेप, नेक्स्ट स्टेप 1। अब इसके बाद का जो स्टेप है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको गॉस जॉर्डन और गॉस एलिमिनेशन के बीच की बाउंड्री को तय करता है। देयर इज अ थिन लाइन, वो लाइन यहीं पर डिसाइड होती है कि अब मेरा इस 1 की हेल्प से इसको और इसको 0 बनाना एट ए टाइम। अगेन इस 1 की हेल्प से इसको और इसको 0 बनाना। सो अगर मुझे 4 को 0 बनाना है तो मैं क्या करूँगी, R2 में 4 का मल्टीप्लिकेशन करके और R1 से माइनस कर दूंगी। तो सो R1 इज रिप्लेस बाय R1 माइनस 4 R2। सिमिलरली मैं R2 में 18 का मल्टीप्लिकेशन करूँगी, बिकॉज यहाँ पर -18 है तो हम इसको प्लस कर देंगे एंड R3 इज रिप्लेस बाय R3 प्लस 18 R2। सो अवर नेक्स्ट, हमारा पहला टारगेट ये 1 था, अब नेक्स्ट टारगेट मेरा ये 1 था और उसके बाद की स्टेप्स थी मेरी 4 और -18 को मुझे 0 बनाना। तो मेरा 4 और -18 0 में कन्वर्ट हो गया। अब सबसे लास्ट स्टेप बच रही है जो बहुत इजी होती है। ये -7 को मुझे काय में कन्वर्ट करना, -7 को मुझे 1 में कन्वर्ट करना, बिकॉज यहाँ पर दोनों जगह माइनस है तो मैं इसको क्या कर देती हूँ, -7 से ही डिवाइड कर देती हूँ। तो बहुत आसान है। हमारा नेक्स्ट आ गया 1 1 1। अब ऑब्वियसली अब मेरे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट बच रहा है। ये तो बहुत इजी हो गया, पर ज़रूरी नहीं है, हो सकता है यहाँ पर 0 नहीं होता, तब भी हम इसी एलिमेंट से इसको 0 बनाते। अब ऑलरेडी आपके पास ये एलिमेंट 0 है, तब आपके पास सिर्फ एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बाकी रह गया, दैट इज़ R1 माइनस R3, और ये आपकी यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गई। और आपके अकॉर्डिंग टू यूनिट मैट्रिक्स आपके साथ साथ में ये जो आपका बी पार्ट चल रहा है, जो ऑगुमेंटेड में आपका ए पार्टेड बी पार्ट पर चल रहा है, वो ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यूज़ आती गई। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान रखें, जब भी आप गॉस जॉर्डन मेथड करते हैं स्टेप बाय स्टेप चलें, टारगेट वाइज चलें, द फर्स्ट टारगेट, द सेकंड टारगेट एंड थर्ड टारगेट। अदरवाइज आप घूमते रह जाएंगे, टाइम भी कंज्यूम होगा और आपका सही सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं होगा।
सो अब हमारा ये यूनिट मैट्रिक्स बन गया। अब वापस इसको Ax इज इक्वल टू बी में कन्वर्ट कर देंगे। ए हमारा ऑलरेडी यूनिट मैट्रिक्स का फॉर्म बन गया है। कॉलम मैट्रिक्स फॉर अननोन आपकी एक्स वाई जेड है। ए एक्स इज इक्वल टू बी जो हमने ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स से फॉर्म फाइंड आउट किया है वो आपका राइट हैंड साइड पर आ गया। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से x प्लस जीरो इज इक्वल टू 10/7, 0 प्लस वाई प्लस जीरो इज इक्वल टू 1 एंड 0 प्लस जीरो, आई एम सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 है, मैं इसको पेन से इसको मैं 1 कर दे रही हूँ। yes, this is your 1, okay. so अब देखिएगा 0 प्लस z इज इक्वल टू 11/7। सो हमारी x की वैल्यू आ गई 10/7, y की वैल्यू आ गई 1 एंड z की वैल्यू आ गई आपकी 11/7। सो दिस इज अवर गॉस जॉर्डन मेथड एंड अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो ये बहुत इजी है। अगर स्टेप बाय स्टेप टारगेट फुल नहीं करेंगे तो ये आप घूमते रह जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। सो थैंक यू ऑल।